जहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है, वहाँ बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। कानून तो पूरे देश में एक समान है। अब लागू करने वाला आदमी जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। पीने वाला पी के जा रहा है, नहीं प्रशासन के दोष है, पुलिस के दोष। एक दिन में पुलिस चाहे तो पूरे बिहार में एक दिन में रुक हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ जो सरकार है वो सुशासन की सरकार होने की दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। तो वही बिहार में हो रहे पुल ध्वस्त को लेकर भी सवाल खड़े करिए कि बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही बढ़ गया है। इस पर बात करेंगे। मोतिहारी से एमएलसी है महेश्वर सिंह। जिस तरह से बिहार में हालात है, आपको क्या लग रहा है? सुशासन की सरकार है या अपराध बढ़ गई है या भ्रष्टाचार बढ़ गया है? अपराध भी बढ़ा है और भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, दोनों काम बढ़ा है। मुख्यमंत्री जी समीक्षा भी किए थे, मुख्यमंत्री जी चिंतित भी हैं और सारे अफसरों को बुलाकर चेतावनी भी दिए हैं। लेकिन बिहार में अपराध बढ़ा है, हत्या, लूट, ये सब जारी है, हो रहा है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। हो सकता है सरकार का इकबाल कम हो रहा हो, तो इस पर सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ गिरा है, वहाँ बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है। आखिर क्या कारण लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में अपराध हो रहे हैं, सरकार या सजग नहीं है या कानून व्यवस्था ठीक नहीं है? कानून व्यवस्था, कानून तो पूरे देश में एक समान है जी। अब लागू करने वाला आदमी जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए, वही अपराधियों को तरजीह देने लगे, चाहे अपराधी जो है उस पर कड़ाई नहीं करे, उसके बिजनेस में अगर अफसर शेयरदार हो जाए तब तो अपराध बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, इच्छा है कि हम कंट्रोल कर लें। कौन राजा होगा जो चाहेगा कि राज्य में लूट हो, पाट हो, डकैती हो, हत्या हो? कोई नहीं चाहता है। तो नीतीश कुमार जी भी नहीं चाहते हैं कि नहीं हो। सारे लोगों को बुला के समीक्षा भी किया है। लेकिन अगर पुलिस सजग रहे, क्या आपको समझ में आता है? ये पुलिस अगर सजग रहे तो एक बोतल दारू कहीं बिकाएगा। पीने वाला पकड़ा जाता है लेकिन बेचने वाला कई को पकड़ाता है। पीने वाला पी के जा रहा है, नहीं प्रशासन के दोष है, पुलिस के दोष। एक दिन में पुलिस चाहे तो पूरे बिहार में एक दिन में रुक हो जाएगा। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि प्रशासन काम कर रही है, हम किसी को छोड़ते नहीं है, ना किसी को फंसाते हैं। न फंसाते हैं न छोड़ते हैं। ये अच्छी बात है जो फंसाते नहीं है और छोड़ते भी नहीं है। सवाल है कि पकड़ाता के है, जिसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जी। पी के जा रहा है, पकड़ा जाता है, 2000 रुपया फाइन होता है, कोर्ट से छूट कर चला आता है, 5 दिन जेल रहता है, छूट के चला आता है। जो उत्तर प्रदेश से सप्लाई कर रहा है, जो हरियाणा से सप्लाई कर रहा है, वो न पकड़ाना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, माफिया जो हैं, शराब माफिया हैं, बालू माफिया हैं, उन पर न कड़ाई होना चाहिए। तो अफसर जाता है, जो अफसर जाता है वो अरबपति हो जाता है बालू वाला में, शराब वाला में। तो ये धन कमाने का एक साधन हो गया है। कड़ाई कहाँ हो रहा है? मान लीजिए कि भू माफिया है, जमीन पर कब्जा हो रहा है, अफसर लोग उसमें पार्टनर बन जाता है मौखिक और रुपया कमा लेता है। मतलब भ्रष्टाचार तो ही है, चरम पर है। भ्रष्टाचार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रयास में है कि इसको हम समाप्त करें। और सरकार की इच्छा शक्ति है, वो चाह रहा है लोग कि ठीक चले। और आज से 15 वर्ष पहले का, 20 वर्ष पहले का तुलना, तो 15 वर्ष पहले और आज के ज़माने में भारी अंतर है जी। पहले भी हुआ था, लेकिन हम पहले की तुलना करके आज नहीं चल सकते हैं। पहले रोड नहीं था, आज चारों तरफ इस राज्य में रोड बन गया, पुल बन गया, पानी पहुंच गया, बिजली गांव-गांव पहुंच गया।
1 घंटा पंखा नहीं रहने पर लोग गांव का गरीब बेचैन हो जाता है कि लाइन कट गया। ये सारी सुविधा पहुंचा हुआ है, लेकिन अपराध बढ़ा है। अपराध बढ़ेगा। आपने कहा कि कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य में अपराध बढ़े, चाहे कोई भ्रष्टाचार हो, लेकिन संजीव हंस का मामला सामने आया है। रेप के आरोपित है, उनको साबित भी होगा कि उन्होंने रेप किया, भ्रष्टाचार किया, ईडी का दबिश पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर भी उनको पद पे बनाए हैं, विभिन्न विभागों में उन्हें सचिव भी बनाया। किन कारणों से लग रहा है कि मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे? अब कारण तो हमको मालूम नहीं है कि किन कारणों से हैं, लेकिन जब ईडी के छापा पड़ा या मुकदमा हुआ तो स्वतः उस आदमी को हट जाना चाहिए और प्रशासन को भी हटा देना चाहिए। अब कारण क्या हो सकता है, जो बने हुए हैं, हमको इतना ज्ञान प्राप्त नहीं है कि क्यों बने हुए हैं, लेकिन आप भी इसी राजनीति के गलियारे रहना में नहीं भी चाहिए। हैं। आपको तो कुछ तो होगा ना रहना नहीं चाहिए, लेकिन है। और ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जब रहेंगे, इसी के चलते अपराध बढ़ता है। उच्च पद पर, शीर्ष पर बैठे हुए जो भी पदाधिकारी हैं, अगर वो गलत करते हैं तो सबसे बड़े दंड उनको मिलना चाहिए। और आपका आचरण अगर उच्च पद पर बैठे हैं और हमारा आचरण अगर सही नहीं है उच्च पद पर बैठे हुए लोगों का, तो नीचे स्वतः ये बीमारी फैल जाएगा। तो नीचे आप कैसे चाहते हैं कि जनता एकदम संगठित रहे और जनता में अनुशासन रहेगा, जबकि ऊपर बैठे हुए पदाधिकारी और नेता अगर भ्रष्ट होंगे तो नीचे तो जनता देखा देखी अपना शुरू भी कर देगा। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि इस बिहार के सरकार को रिटायर्ड अधिकारी और टायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है बिहार। क्या लग रहा है? नीतीश कुमार सरकार चला रहा है और बखूबी चला रहा है, विकास हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी उनकी नज़र है, और जो भी अपराध करेगा वो आज नहीं तो कल उसको जेल जाना है, वो बचेगा नहीं। रिटायर्ड लोग नहीं चला रहे हैं, खुद नीतीश कुमार चला रहा है। एक सवाल लेंगे। नीति आयोग की बैठक थी जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना था, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। क्या कारण लग रहा है कि जिस तरह से विशेष पैकेज मिलना था, बिहार को मिला, BSS का दर्जा मिलना था, उसको लेकर सरकार ने ना कर दिया, इस कारण लग रहा है कि आप नाराज हैं? मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद है, बिहार को तो बहुत कुछ मिला। बिहार को जो पैकेज मिला है वो मामूली बात नहीं है, बहुत कुछ मिला है बिहार को। और नीति आयोग के बैठक में नहीं जाना, हो सकता है व्यक्तिगत कारण हो, उनके दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए थे, तो व्यक्तिगत कारण होगा। ऐसा थोड़े है कि NDA से अलग है, नीति आयोग में किसी बात को लेकर नहीं जाएंगे। नीति आयोग में बैठक होता है, समीक्षा होता है, कहीं GST बढ़ता है किसी चीज़ पर घटता है, राज्य के विकास कैसे हो, इस सब पर चर्चा होता है। सारी जिस तरह विधानसभा में जाके हम लोग अपने क्षेत्र का कहानी कहते हैं, जो रोड चाहिए, पुल चाहिए, ये फंड चाहिए, वो फंड चाहिए, उसी तरह राज्य के मुख्यमंत्री लोग जाता है और अपने हम विकास के लिए, काम के लिए, योजनाओं के लिए लोग बात रखता है। तो दो चीफ मिनिस्टर हमारे गए हुए थे, हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है व्यक्तिगत कारण हो जिसके चलते नहीं गया। आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से बिहार को विशेष पैकेज मिला है, क्या लग रहा है कि अगर स्पेशल स्टेटस मिलता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता, तो इससे ज़्यादा फायदा होता, ज़्यादा विकास होता बिहार का? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा की कैटेगरी में हम लोग आते नहीं हैं। मिलना, मांग दीजिए कोई चीज़, तो कौन नहीं चाहता है। हमें से जो बैठा हुआ है कि हम यहाँ से मोतिहारी जाना है, 4 घंटा समय लगता है, हमको हेलीकॉप्टर मिल जाए, हम 1 घंटे में चले जाए, तो कौन नहीं चाहता है कि हमको सुख सुविधा चाहिए। तो विशेष दर्जा के लायक काफ़ी नहीं, बहुत से राज्य हैं, उड़ीसा है, आंध्र है, बिहार है। तो जिस समय बंटवारा हुआ उसी समय शर्त रखना चाहिए था विशेष राज्य का दर्जा का, लेकिन उस समय नहीं कर पाए,
तो आज आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर आपको पैकेज मिला है, और वो पैकेज मामूली नहीं। बिहार की उन्नति के लिए वो पैकेज मामूली नहीं है। तो आपने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए मोतिहारी से एमएलसी महेश्वर सिंह थे। इन्होंने कहा बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला है, लेकिन पैकेज मिला है जिससे बिहार का विकास होगा। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और बिहार में जो अफसरशाही है वो भी बरकरार है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तमाम खुल के बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।